हे गाइस, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हो चुकी है और वो हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। मूवी सबको बहुत पसंद आ रही है और खास करके उसके फुली रियलाइज कैरेक्टर्स भी। और हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने मिले जिनको हमने थिएट्रिकल वर्जन में नहीं देखा था। जस्टिस लीग की हिस्ट्री काफ़ी रिच रही है कैरेक्टर्स के मामले में। इसी के चलते ये वीडियो है जहां हम जस्टिस लीग के टॉप 10 मेंबर्स की बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक माइल्ड स्पॉइलर वार्निंग रहेगी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को लेके, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। So without wasting any further time, let's get started. नंबर 10 पे आती है हॉगल। हॉगल जिसका एक्चुअल नाम शायरा हॉल है, वो प्लैनेट थैनेगार की है। उनके पास एंथ मेटल से आती है जो थैनेगार प्लैनेट का ही है, और वो उसके मेंटल कमांड्स पे रिएक्ट करता है और उसे हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी इफेक्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। यही रीज़न है कि वो इतनी एजिलिटी के साथ फ्लाई कर सकती है, और साथ ही साथ उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है और रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ भी है। हॉगल काफ़ी पॉपुलर थी कॉमिक्स में और खास करके जस्टिस लीग के एनिमेटेड सीरीज़ में। इनफैक्ट जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज़ का पूरा फिनाले हॉगल और हॉकमैन के ऊपर ही बेस्ड था। इसके अलावा हॉगल एरोवर्स के लेजेंड्स ऑफ टुमारो में भी दिख चुकी है। लेट्स जस्ट होप वो बिग स्क्रीन पे भी जल्दी अपना डेब्यू करे। नंबर 9 पे आता है ग्रीन एरो। ग्रीन एरो का असली नाम ओलिवर क्विन है और वो कॉमिक्स में काफ़ी बार जस्टिस लीग का पार्ट रह चुका है। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक बैटमैन जैसी है। वो वेल्दी है और क्वीन इंडस्ट्रीज़ का मालिक भी है, और वो अपनी इसी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है और वो एक आइलैंड पे काफ़ी सालों तक फंसा रहता है, जहाँ वो खुद से आर्चरी सीखता है और वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है। ग्रीन एरो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है मल्टीपल जस्टिस लीग स्टोरी लाइन्स में, खास करके जस्टिस लीग क्राई फॉर जस्टिस में, और साथ ही साथ वो काफ़ी फेमस द डार्क नाइट रिटर्न्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। लाइव एक्शन की बात करें तो एरोवर्स जो कि CW पे चल रहा है फ़िलहाल, वो ग्रीन एरो की वजह से ही स्टार्ट हुआ था 2012 में, और वो सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई 7 सीजन्स के साथ। एंड ही इज़ होपिंग ग्रीन एरो जल्दी ही अपना बिग स्क्रीन डेब्यू भी करे, सो दैट हम उन्हें एक दिन जस्टिस लीग के साथ देख सकें। नंबर 8 पे आता है मार्शियन मैनहंटर। मार्शियन मैनहंटर का दूसरा नाम है जॉन जोन्स, और जैसा कि उसका नाम है, वो मार्स प्लैनेट का आखिरी सर्वाइवर है जो अर्थ पे काफ़ी सालों पहले आया होता है और सीक्रेटली सेटल डाउन हो जाता है। जैसा कि स्नाइडर कट में हम देखते हैं, अर्थ के डिफेंडर्स को देख के उसे भी इंस्पिरेशन मिलती है और वो लीग ज्वाइन करता है। पास की बात करें तो सुपरमैन की तरह वो भी उड़ सकता है, बट साथ ही साथ वो फेज आउट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और उसके पास टेलीकिनेसिस भी है। कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में इन्हीं सब पावर्स की वजह से उसने लीग को काफ़ी बार बचाया है। जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज का ओपनिंग ही मार्शियन मैनहंटर के ओरिजिन से होता है। लाइव एक्शन की बात करें तो स्नाइडर कट से पहले हमें जॉन जोन्स सुपरगर्ल में ऑलरेडी दिख चुका है, और वहाँ भी उसने सुपरगर्ल, फ्लैश और एरोवर्स के सभी हीरोज़ को काफ़ी बार हेल्प की है। नंबर 7 पे आता है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वो एक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली मैन और मशीन का बेस्ट कॉम्बिनेशन। कॉमिक्स और स्नाइडर कट में साइबॉर्ग की ओरिजिन बिल्कुल ही सेम है। विक्टर का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और उसके फादर उसे जिंदा करते हैं मदर बॉक्स और नैनाइट्स का यूज़ करके, जिसके बाद उसके पास की कोई लिमिट नहीं है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी तो है उसके पास, बट उसके पास कंप्यूटर इंटरफेसिंग, बॉडी पार्ट्स को शेप शिफ्ट करना, और क्योंकि वो मदर बॉक्स से ही बना है तो उसे एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, स्पेशली डार्क साइड और उसके प्लैनेट की टेक्नोलॉजीज़। वो लिटरली बूम ट्यूब खोल सकता है जो स्टेपनवुल्फ और डार्क साइड ने खोली थी अर्थ पर आने के लिए। लेट्स जस्ट होप हमें जस्टिस लीग 2 और 3 देखने मिले, क्योंकि साइबॉर्ग का रोल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 6 पे आता है ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न के कई सारे वर्जन्स रह चुके हैं कॉमिक्स में। हैल जॉर्डन, जॉन स्टूअर्ट, एलन स्कॉट, गाय गार्डनर, काइल रेनर, ये सारे कोई ना कोई जस्टिस लीग स्टोरी लाइन का पार्ट रह चुके हैं। इनमें से सबसे फेमस हैल जॉर्डन की स्टोरी लाइन है, जहाँ अबिन सुर नाम के एक दूसरे ग्रीन लैंटर्न के घायल होने पर हैल खुद नया ग्रीन लैंटर्न चुने जाता है, और वो एक टाइम पे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का लीडर भी रह चुका है। पास की बात करें तो डेफिनेटली उसका सोर्स उसकी रिंग ही है, जो लिटरली कोई भी शेप क्रिएट कर सकती है, अपने आसपास फोर्स शील्ड बना सकती है, और डेफिनेटली उसी की वजह से वो फ्लाई कर सकता है। उसके रिंग पास की पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। ग्रीन लैंटर्न जस्टिस लीग का इंटीग्रल पार्ट रहा है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज़ में, और काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स में उसने जस्टिस लीग की हेल्प की है, खास करके डार्क साइड वॉर स्टोरी लाइन में। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में भी वो हमें दिखने वाले थे, जो अल्टीमेटली स्टूडियो के मना करने पर जैक को वो सीन मार्शियन मैनहंटर के साथ शूट करना पड़ा। हमें ये ग्रीन लैंटर्न नाइटमेयर सीन में ज़रूर दिखाई देता है, जो कि किलोवॉग है, जिसको शायद सुपरमैन ने ही मारा होता है।
ग्रीन लैंटर्न पे फिलहाल एक HBO मैक्स सीरीज़ बनने जा रही है जो कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स पे बेस्ड होगी, जो कि शायद अब 2022 में आएगी और मे बी DCU से कनेक्टेड हो सकती है। नंबर 5 पे आता है एक्वामैन। एक्वामैन बेसिकली हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है। वो क्वीन अटलाना और एक लाइट हाउस कीपर टॉम करी का बेटा है। ये ओरिजिन स्टोरी हमें एक्वामैन मूवी में भी देखने मिली थी। पास की बात करें तो उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एनहांस सेंसेस तो है ही, साथ मरीन टेलीपैथी भी है जिससे वो सी क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। कॉमिक्स में उसकी जस्टिस लीग के साथ पहले नहीं बनती थी क्योंकि वो अटलांटिस को प्रोटेक्ट करना अपनी पहली प्रायोरिटी समझता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जस्टिस लीग के बैटल्स में। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग मूवी का एक्वामैन का प्लॉट काफ़ी सिमिलर था इससे, जहाँ इनिशियली वो ब्रूस को मना कर देता है बट इन दी एंड वो स्टेपनवुल्फ से लड़ने आ पहुंचता है। नंबर 4 पे आता है फ्लैश। फ्लैश की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर DC यूनिवर्स में वही है। बेरी एलन, वॉली वेस्ट, जे गैरिक, ये सभी एक टाइम में फ्लैश रह चुके हैं कॉमिक्स में। अपनी सुपर स्पीड की वजह से वो कहीं भी सेकंड्स में पहुंच सकता है, बट इसी सुपर स्पीड की वजह से वो स्पीड फोर्स में जा सकता है जो उसे पूरे मल्टीवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल करने की एबिलिटी देता है और साथ ही साथ टाइम ट्रैवल करने की भी। इतनी इंसेंट पावर्स होने के बावजूद फ्लैश लीग का सबसे लाइट और कॉमिकल पार्ट है। अगर आपने जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज देखी होगी तो सबसे ज़्यादा जोक्स हमें फ्लैश से ही देखने मिलते हैं और इवन स्नाइडर कट में भी फ्लैश एक कॉमेडिक रिलीफ था, बट जैसे कि जैक स्नाइडर ने कहा अपने इंटरव्यूज़ में, फ्लैश सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ नहीं बल्कि एक क्वांटम कैरेक्टर है जिसकी बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। आने वाली फ्लैश पॉइंट मूवी इसी पे फोकस करने वाली है जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 3 पे आती है वंडर वुमन। वंडर वुमन सुपरमैन और बैटमैन के साथ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सुपर हीरोज ऑफ गोल्डन एज में से एक है और इनफैक्ट वो सबसे पहली फीमेल सुपर हीरो है। उनकी पहली अपीयरेंस कॉमिक्स में 1941 में हुई थी और तब से ही अमेरिकन मासेस में वो काफ़ी पॉपुलर थी और अब वो पूरी दुनिया में है। पास की बात करें तो वंडर वुमन के पास भी सुपरमैन की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ उसके अमेजन कॉम्बैट स्किल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट वो लिटरली एक गॉड की डॉटर है, सो एक तरह से वो एक डेमी गॉड ही है। लाइव एक्शन अपीयरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले वंडर वुमन की टीवी सीरीज़ आई थी जिसमें लिंडा कार्टर ने टाइटल रोल प्ले किया था और उन्होंने रिसेंटली कैमियो भी किया वंडर वुमन 1984 में। और मूवीज़ में तो हम सब जानते ही है कैसे गैल गैडोट सबकी फेवरेट बन चुकी है और पॉसिबली काफ़ी सालों तक वंडर वुमन वही रहेगी। नंबर 2 पे आता है सुपरमैन। सुपरमैन को बेसिकली हम सुपर हीरोज़ का गॉडफादर बुला सकते हैं क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो है जहाँ तक कॉमिक्स की बात हो। अगर वो नहीं होता तो शायद ये पूरा जॉनरा सुपर हीरोज़ का नहीं होता और हमें ये मूवीज़ देखने भी नहीं मिलती, चाहे DC हो या मार्वल। सुपरमैन लीग का सबसे पुराना मेंबर और लीडर है। वो DC यूनिवर्स में लिटरली गॉड लेवल पे है जहाँ तक उसके पावर्स की बात हो। सुपर स्ट्रेंथ, एक्सरे विजन, हीट विजन और आइस ब्रेथ के साथ वो ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है। बट इतने पावर्स के बाद भी उसका नेचर सबसे काम और ऑप्टिमिस्टिक है पूरे लीग में और उसके अपने खुद के मोरल्स है जो शायद मेन रीज़न है उसके जस्टिस लीग के लीडर बनने के पीछे। लाइव एक्शन वर्जन की बात हो तो काफ़ी सारे एक्टर्स 1951 से लेके अभी तक प्ले करते आ रहे इस रोल को। जॉर्ज रीव्स, क्रिस्टोफर रीव, डीन कैन, टॉम वेलिंग, ब्रैंडन राउथ और रिसेंटली हेनरी कैविल, इन सभी ने अपना कुछ ना कुछ स्टाइल ऐड किया है इस कैरेक्टर के साथ अलग अलग स्टोरी लाइन में। और अगर जैक स्नाइडर की बात करें तो उनके ओरिजिनल वर्जन में सुपरमैन का पूरा आर्क जस्टिस लीग 2 और 3 में जस्टिस लीग का लीडर बनने के बारे में ही होने वाला था जो काफ़ी ज़्यादा एपिक होता। और फाइनली नंबर 1 पे आता है बैटमैन। इस कैरेक्टर को वैसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बैटमैन सिर्फ एक लीग का मेंबर ही नहीं, एक लीडर और एक फाइनेंसर भी है। वो नहीं होता तो शायद जस्टिस लीग के लिए अपना वॉच टावर या हॉल ऑफ जस्टिस भी नहीं होता। बैटमैन ऑब्वियसली वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है और इसी रीज़न की वजह से उसके टैक्टिकल प्लान्स ने काफ़ी बार जस्टिस लीग और पूरी दुनिया को बचाया है। लाइव एक्शन की बात करें तो काफ़ी इटरेशंस हमने ऑलरेडी देखे अलग अलग एक्टर्स के साथ, जिसमें हर एक्टर ने अपने अपने तरीके से डार्क नाइट को मेमोरेबल बनाया है, चाहे वो माइकल कीटन हो, क्रिश्चियन बेल हो या बेन एफ्लेक हो। साथ ही साथ नोलन की एपिक डार्क नाइट ट्रिलॉजी को कौन भूल सकता है। अभी बेन एफ्लेक का रिसेंट वाला बैटमैन का वर्जन भी काफ़ी फ़ैन फेवरेट बन चुका है जो हमें फिर से देखेंगे नई फ्लैश मूवी में। और साथ ही साथ रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन भी रिलीज़ होने वाली है 2022 में। और जहाँ तक DC के सुपर हीरो हायरार्की की बात हो तो बैटमैन हमेशा टॉप के स्पॉट में ही हमें मिलेगा। सो क्या आप इस लिस्ट से अग्री करते हो? ऑल्सो आपके हिसाब से टॉप 10 में कौन से मेंबर्स आने चाहिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी जस्टिस लीग की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और फ्लैश के टाइम ट्रैवल एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।